नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंगली सेक्शंस। पिछली दो वीडियोस में हम चैप्टर 5, चैप्टर 6 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्लबिंग ऑफ इनकम और अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट एसेट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 में मेनली 108 से लेके 120 तक के सेक्शंस हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 70 से सेक्शन 79 को रिप्लेस कर रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। सो 108 पहले बात कर लेते हैं। जो इसकी ओपनिंग लाइन है 108 की, वो है अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट। अब इस फ्रेज का मतलब एक्ट में क्या है? 108 जनरल प्रिवेल्ड सेक्शन है। अनलेस अदरवाइज एक्ट के किसी और सेक्शन में इसी चीज से रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस नहीं बताई गई, तब तक यही सेक्शन प्रिवेल करेगा। अदरवाइज वो सेक्शन जो इसको ओवर रूल कर रहा है वो प्रिवेल करेगा। सो अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट फॉर एनी टैक्स ईयर, किसी भी टैक्स ईयर के लिए, इफ नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन फ्रॉम एनी सोर्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। 5 हेड ऑफ इनकम है: सैलरी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन के हेड को एक्सक्लूड कर देने के बाद जो बाकी 4 हेड हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। If net result of computation from any source under any head of income other than capital gain is a loss, यानी कंप्यूटेशन बनाते टाइम असेसी की जो हेड की इनकम है, किसी भी हेड की इनकम है, अगर वो लॉस आ जाता है, देन असेसी शैल बी इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ सच लॉस अगेंस्ट हिज इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड फॉर दैट टैक्स ईयर। अब इस हेड को समझने के लिए एक वन लाइनर जो मैं आपको दे रही हूँ है इंट्रा हेड इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड यानी विद इन सेम हेड, इंटर सोर्स यानी कि उसी हेड के किसी और सोर्स से हम उस इनकम के उस हेड के लॉस को सेट ऑफ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टीज हैं जो लेट आउट पे हैं, एक जो प्रॉपर्टी है उस पर लॉस आ रहा है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो एक प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरी प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से, इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अदर देन कैपिटल गेन इसलिए लिखा गया है क्योंकि कैपिटल गेन को सेक्शन 108 में एक्सप्लेन ना करके सेक्शन 108 सबसेक्शन 2 में एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि इसको अलग प्रोविजन में एक्सप्लेन किया गया है। एनी लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन मेड अंडर सेक्शंस 72 टू 90। अब जो यहाँ पर ये जो रेफरेंस दी गई है इन सेक्शंस की, ये एज पर इनकम टैक्स बिल 2025 कैपिटल गेन के सेक्शंस हैं। तो कैपिटल गेन के सेक्शंस जो हैं उनकी रेफरेंस यहाँ पे ली गई है। फॉर एनी टैक्स ईयर अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से आपको अगर किसी भी तरीके का लॉस अराइज हुआ है under a similar computation made for tax year in respect of any other capital asset being long term capital asset shall be set off only against gains if any from transfer of another long term capital asset। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट गेन्स इफ एनी फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। तो इस लॉ की जो लैंग्वेज है इसको पढ़ने का तरीका यही है दैट आप एक एक वर्ड को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बात की गई है 108 बात करता है दैट इंट्रा हेड, आप विद इन सेम हेड सेट ऑफ कर सकते हैं लॉस। अगर आपका इंटर सोर्स इनकम है उस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दीजिए। कैपिटल गेन की प्रोविजन के लिए 108 सबसेक्शन 2 बनाया गया है, जिसमें कहा गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन 109 पे। सेक्शन 109 बात करता है इंटर हेड एडजस्टमेंट की, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। अब इस फ्रेज को भी हम समझेंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में अगर कहीं और इस चीज को ओवरराइड या ओवर रूल करने के लिए कोई सेक्शन दिया गया है तो वो सेक्शन प्रिवेल करेगा। अब आप अगर बात करें अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, तो मीनिंग दोनों का सेम है दैट ये जो है ये सेकेंडरी प्रोविजन है।
अगर इसको ओवर रूल कर रही है कोई दूसरी प्रोविजन तो वो प्राइमरी प्रोविजन कंसिडर की जाएगी। लेकिन दोनों का फर्क ये है, जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर है वो कहता है कि जो आपकी फैमिली में जितने कजन्स है ना उनकी बात सुनिए, ठीक है। लेकिन अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं आप उनकी बात सुनिए, ठीक है। तो एक्ट में कहीं पे भी कोई सेक्शन अगर प्रिवेल कर रहा है तो आपको बात सुननी है उसकी 108 में। लेकिन अगर विद इन फैमिली यानी इसी चैप्टर 7 में अगर कोई सेक्शन इसको ओवरराइड कर रहा है तो आपको बात सुननी है 109 में। For any tax year, if income computed under any head of income other than capital gains is a loss. अब अगेन यहाँ पर कैपिटल गेन को लॉस को एक्सक्लूजन की कैटेगरी में रखा गया है। सच लॉस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ द असेसी अंडर एनी अदर हेड। यानी अगर आपके किसी भी हेड में कैपिटल गेन के हेड को छोड़कर अगर आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस आ जाता है तो उसको हम दूसरे किसी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, पीजीबीपी के लॉस को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती हैं, पीजीबीपी को आप सैलरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, जो हमें आगे दिया गया है, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स if any assessable for that tax year subject to the following conditions। अब यहाँ पे देखिए ऊपर अदर देन कैपिटल गेन्स लिखा गया है। अदर देन कैपिटल गेन का मतलब हो गया कैपिटल गेन के हेड में अगर लॉस आया है उसको आप किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन assessee such loss shall be set off against income of assessee under any other head including capital gain। इसका मतलब हो गया दैट किसी और हेड में अगर लॉस आया है तो उसको आप कैपिटल गेन की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस बहुत ही डीपली आपको समझने की जरूरत है। कैपिटल गेन के हेड के लॉस को आप किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी और इनकम में लॉस है, किसी और हेड में लॉस है, उसको आप कैपिटल गेन की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। ये सेक्शन 109 हमें कहता है। अब नीचे आ जाइए, अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस हैं जो हमें क्या कहती हैं, दैट लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी में जो आपका लॉस है उसको हम सैलरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ये फर्स्ट एक्सेप्शन है 109 की। दूसरी है लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ जाता है तो उस लॉस में सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज, 2 लाख तक का लॉस आप इंटर हेड किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। 2 लाख सेट ऑफ करने के बाद भी अगर आपका कोई लॉस है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा नेक्स्ट ईयर में। For any tax year, the loss under the head capital gain shall not be set off against income under any other head। देखिए यहाँ पर इस चीज को क्लैरिटी दे दी गई है दैट अगर आपका कैपिटल गेन के हेड में लॉस आता है तो उस केस में आप उस लॉस को किसी भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया हमारा सेक्शन 110। अब यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दैट जो सेक्शन 108 है वो सेक्शन 70 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर रहा है। और जो सेक्शन 109 है वो आपके सेक्शन 71 ऑफ आईटीए 1961 को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नीचे हम सेक्शन 1110 पे आते हैं जो बात कर रहा है कैरी फॉरवर्ड की। अब कैरी फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया दैट अगर आपका कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया उस ईयर में जिस ईयर में वो अराइज हुआ था, अकर हुआ था, तो उस केस में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली किस लॉस की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की। तो 1110 बात करता है अनअब्सॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर एनी टैक्स ईयर शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर एंड शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ एनी कंप्यूटेड फॉर सच सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर एंड सो ऑन। इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अगर आपका लॉस आया, जिस साल में लॉस अराइज हुआ उस साल में पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया इंट्रा और इंटर दोनों हेड में एडजस्टमेंट करने के बाद, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और ये सेक्शन रिप्लेस करता है सेक्शन 71 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को।
कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करके आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट ही उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। अनएब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेफर टू इन सबसेक्शन 1। अब यहाँ पे जो ये सबसेक्शन 1 है ये इसकी बात कर रहा है। शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग टैक्स ईयर, अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन नॉट बीइंग मोर देन 8 टैक्स ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर इन विच सच लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। जिस साल में आपका लॉस अराइज हुआ है उस साल से आगे 8 साल तक आप सिर्फ इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आफ्टर 8 years दिस लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। In this section, unabsorbed loss from house property means loss computed under the head income from house property for the tax year which has not been or is not wholly set off against income from any other head under section 107। अब यहाँ पे ये जो रेफरेंस 107 की दी गई है ये 108 है फॉर द सेट टैक्स ईयर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है दैट अनअब्सॉर्ब्ड लॉस का मतलब है दैट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर जो लॉस आया था जो किसी भी कारण की वजह से सेट ऑफ नहीं हो पाया, चाहे उसी साल उसी हेड में से या फिर इंटर हेड यानी कि किसी और हेड में, तो उसको हम अनएब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 111 यानी 111 पे जो बात करता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, और ये रिप्लेस कर रहा है सेक्शन 74 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। अब यहाँ पे बात की गई है दैट अगर आपका कैपिटल लॉस का हेड है, कैपिटल गेन का हेड है, उसमें लॉस आ रहा है जो कि किसी कारणवश वहां पे उसी साल में सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड करने की प्रोविजन है। और मैनर आपको क्या बताया गया है सबसेक्शन 2 पे आइए। अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग, अब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं अगले सालों में भी जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करके भी अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल लॉस का मतलब यहाँ पे लिया गया है टू द फॉलोइंग टैक्स ईयर नॉट बीइंग मोर देन 8 टैक्स ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर। कैपिटल गेन का लॉस भी आप मैक्सिमम 8 सालों तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सक्सीडिंग द टैक्स ईयर इन विच सच लॉस वॉज फर्स्ट कंप्यूटेड। जिस साल में आपका लॉस अराइज हुआ है उस साल से अगले 8 साल तक आप लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल लॉस, अनएब्जॉर्ब्ड यानी ऐसा कैपिटल लॉस जो पिछले साल इन द अराइजिंग ईयर जिस साल में वो लॉस अराइज हुआ है उस साल में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया यानी कि पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल लॉस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया which has not been or is not wholly set off under section 108 for the said tax year। अब यहाँ पर आइए आप सेक्शन 112 यानी कि 112 पे। 112 यहाँ पे बात करता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ बिजनेस लॉसेस की, और ये रिप्लेस कर रहा है सेक्शन 72 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोविजन रहने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस बहुत सारे कंडीशंस दी गई हैं, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस अदर देन लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस की बात की गई है, यानी कि स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस को इस सेक्शन में कवर नहीं किया गया। उसके लिए हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 113। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस फॉर एनी टैक्स ईयर शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर एंड शैल बी सेट ऑफ अर्ली अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। अब आप जब इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो इसका मतलब है पीजीबीपी के हेड में जो लॉस अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको नेक्स्ट ईयर में आप सिर्फ सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट पीजीबीपी की इनकम के अगेंस्ट ही, लेकिन कहीं पर भी नॉन स्पेक्यूलेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया। इसका मतलब है दैट आप जो नॉन स्पेक्यूलेशन का पीजीबीपी का लॉस है उसको स्पेक्यूलेटिव इनकम के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेक्यूलेटिव इनकम के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरिड ऑन बाय हिम एंड accessible for that tax year if any computed for such subsequent tax year and so on। ये वर्डिंग वही है सेम जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस को भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर ओनली 8 ईयर।
इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर इन विच सच लॉस वॉज फर्स्ट कंप्यूटेड, जिस साल में आपका लॉस आया था उस साल को छोड़ के अगले 8 सालों तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस का मतलब है shall first be allowed to be set off before allowing set off of any carry forward allowances under section 33(11) और 45 सबसेक्शन 7। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कंडीशनिंग क्या डाली है, कंडीशन ये डाली है दैट अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस को आप प्रायोरिटी देंगे। आपका जो हायरार्की होगी वो क्या होगी कि सबसे पहले आपका अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ होगा, उसके बाद अगर आपके कोई भी अलाउंसेस हैं, ठीक है, वो सेट ऑफ होंगे। अब यहाँ पर जो ये सेक्शन 33 सबसेक्शन 11 है ना, ये एज पर इनकम टैक्स बिल अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का सेक्शन है। जो पहले सेक्शन 32 हुआ करता था जिसके आगे क्लॉजेस थी, अब उसको रिप्लेस कर दिया है सेक्शन 33 सबसेक्शन 11 ने। तो ये जो रेफरेंस 33(11) की दी गई है इसका मतलब है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। 45 सबसेक्शन 7 जो है वो यहाँ पर बात करता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। तो जो आपका यहाँ पे सेक्शन था सेक्शन 35, सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो रिप्लेस कर दिया गया है 45 सबसेक्शन 7 के साथ, और जो आपका सेक्शन था 32 उसको रिप्लेस कर दिया गया है सेक्शन 33 सबसेक्शन 11 के साथ। अब यहाँ पर अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस का मतलब है लॉस जो आप पीजीबीपी के हेड में कंप्यूट करेंगे अदर देन लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस। एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट स्पेक्यूलेशन बिजनेस के लिए अलग जो सेक्शन है वो बनाया गया है विच हैज नॉट बीन और इज नॉट होली सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड, यानी कि इंट्रा हेड और इंटर हेड दोनों के बावजूद हमारे पास जो लॉस है, और लॉस कौन सा लॉस होना चाहिए, नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस। स्पेक्यूलेटिव लॉस की बात यहाँ पर नहीं की गई है, और नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस जो है वो स्पेक्यूलेटिव इनकम के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो सकता है। ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है। और अनएब्जॉर्ब्ड जो डेप्रिसिएशन है और जो आपके एक्सपेंडिचर हैं अनएब्जॉर्ब्ड जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं वो भी आपके बाद में सेट ऑफ होंगे, पहले सेट ऑफ होगा आपका अनएब्जॉर्ब्ड लॉस। अब आ जाइए सेक्शन 113 पे। सेक्शन 113 जो है वो रिप्लेस कर रहा है सेक्शन 73 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, जो बात क्या करता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की बात की गई होगी। स्पेक्यूलेशन बिजनेस कौन सा होता है, अब यहाँ पे देखिए स्पेक्यूलेशन बिजनेस की जो परिभाषा है जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, इन दिस सेक्शन where any part of the business of assessee being a company consists of purchase and sale of shares of other company। अब कह रहा है कि कंपनी के केस में अगर कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो है दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज या सेल करना, देन द असेसी शैल बी डीम्ड टू बी कैरी ऑन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। तो माना जाएगा कि कंपनी स्पेक्यूलेशन बिजनेस कर रही है टू द एक्सटेंट टू विच इट्स बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर, जहां तक उनका बिजनेस जो है वो सेल और मतलब जो इनकम वो अर्न करेंगे परचेज और सेल ऑफ शेयर से उसको स्पेक्यूलेशन बिजनेस मानेंगे। लेकिन नीचे ही इस जो पर्टिकुलर सबसेक्शन 5 है इसी की एक्सेप्शन यहाँ पे दे दी गई है दैट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5A शैल नॉट अप्लाई टू एन एसएससी बीइंग अ कंपनी। अगर कंपनी है जिसका मेन काम परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स है वो तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस माना जाएगा, लेकिन ये प्रोविजन अप्लाई कब नहीं होगी, जब कंपनी की ग्रॉस टोटल इनकम मेनली दूसरी इनकम्स कंप्राइज कर रही है, यानी कि विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मेजर पोर्शन जो ग्रॉस टोटल इनकम का है वो इन हेड से आ रहा है। तो चाहे कंपनी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर कर भी रही है फिर भी हम उसका स्पेक्यूलेशन बिजनेस नहीं मानेंगे। और इट्स प्रिंसिपल बिजनेस इज ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर, या तो कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस है वही शेयर्स में ट्रेड करना है, और बैंकिंग है या लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट करना है, तो इन केसेस में जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 है वो अप्लाई नहीं होंगे, यानी कि स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं माना जाएगा। अब आते हैं जो मेन प्रोविजन है सेक्शन 113 जो बात कर रहा है any loss computed from a speculation business carried on by assessee during any tax year shall be set off only against profit and gains if any of another speculation business। यानी कि आप स्पेक्यूलेशन लॉस को सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव इनकम।
स्पेक्यूलेशन इनकम के अगेंस्ट ही आप लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं और किसी इनकम के अगेंस्ट आप स्पेक्यूलेशन लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। अनएब्जॉर्ब्ड स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस फॉर एनी टैक्स ईयर शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर एंड शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अब जब आप सेक्शन 112 पढ़ते हैं वहां पे है ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। वहां पर स्पेक्यूलेशन वर्ड या नॉन स्पेक्यूलेशन वर्ड यूज नहीं किया गया, इसलिए वहां पर हम लीनियंसी ले रहे हैं दैट नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस को हम स्पेक्यूलेशन इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्डिंग है वो है सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस, यानी कि आप आपकी जो डेफिनेशन है या जो आपका प्रोविजन है उसको नैरोअर कर दिया गया है दैट स्पेक्यूलेशन लॉस को आप सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करेंगे। अनएब्जॉर्ब्ड स्पेक्यूलेशन बिजनेस जिसकी बात सबसेक्शन 2 में की गई है शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन 4 टैक्स ईयर। तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड आप सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए कर सकते हैं। इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर, जिस साल में लॉस अराइज हुआ है उसको एक्सक्लूड करके अगले 4 सालों तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अनएब्जॉर्ब्ड स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस जिसकी बात सबसेक्शन 2 में की गई है वो पहले अलाउ किया जाएगा बिफोर अलाउइंग सेट ऑफ एनी कैरी फॉरवर्ड अलाउंसेस अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 11 यानी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और 45 सबसेक्शन 7 यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे जो बात करता है सेक्शन 114 और ये रिप्लेस कर रहा है सेक्शन 73A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पर जो बात की गई है वो स्पेसिफाइड बिजनेस की बात की गई है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो स्पेसिफाइड बिजनेस हैं वो आते थे 35 AD। अगर आपको याद होगा तो हम 35 AD में जो एक 10 से 12 पॉइंट्स हैं जिसमें हम बात करते हैं कोल्ड चेन फैसिलिटी की, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, एटलीस्ट 100 हॉस्पिटल बेड्स की, या आपके जो कस्टम फ्रंटियर स्टेशन हैं उनको लगाने की, या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। तो उन केसेस में 35 AD सेक्शन जो है वो हमें इंसेंटिव्स देता था, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स, प्रॉफिट इंसेंटिव, वो स्पेसिफाइड बिजनेस में आते थे। अब ये जो सेक्शन 114 है ये बात कर रहा है कि इन बिजनेसेस में होने वाला लॉस, any loss computed from a specified business carried on by assessee during any tax year shall be set off only against profit and gains if any of any other specified business for the said tax year। स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35 AD में बताए गए थे अब वो आ गए हैं आपके सेक्शन 46 में, यानी कि जो इनकम टैक्स बिल 2025 है वो 35 AD को रिप्लेस कर देगा विद सेक्शन 46। अब यहाँ पर जहाँ पर भी सेक्शन 46 आएगा इसका मतलब वो बात कर रहा है आपके उन 10 से 12 बिजनेसेस की जो कि 35 AD की लिस्ट में प्रोवाइड किए गए थे। सो अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई लॉस हुआ है तो उसको स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं। अगेन एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, यानी कि जरूरी नहीं है कि जिस बिजनेस में लॉस हुआ है सिर्फ उसी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, एक में बिजनेस में लॉस हो गया, दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम है, तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अनएब्जॉर्ब्ड लॉस जो है वो सेट ऑफ होंगे। Unabsorbed loss for any tax year shall be carried forward to the subsequent tax year and shall be set off only against the profit and gains of any specified business computed for subsequent tax year and so on। in this section specified business का मतलब है जो section 46 में बताए गए हैं, यानी कि वही 35 AD वाली लिस्ट जो कि रिप्लेस कर रहा है section 46। अनएब्जॉर्ब्ड लॉस का मतलब है कोई भी ऐसा लॉस जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस में हुआ था और वो सेट ऑफ नहीं हो पाया उस ईयर में जिस साल में वो अराइज हुआ है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 115 पे जो कि बात कर रहा है यहाँ पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड एक्टिविटी, और ये सेक्शन 74A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट था पहले 1961 का, जो अब सेक्शन 115 हो गया है। तो अब यहाँ पर जो बात की गई है वो स्पेसिफाइड एक्टिविटी की गई है। अब यहाँ पर डिफरेंस जो है वो स्पेसिफाइड बिजनेस और स्पेसिफाइड एक्टिविटी में डिफरेंस है। एक्ट कहता है दैट स्पेसिफाइड एक्टिविटी का मतलब है, यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है, स्पेसिफाइड एक्टिविटी मींस द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्सेज, यानी कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो होगी अगर आप रेस हॉर्सेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको एनी लॉस इनकर्ड बाय असेसी इन द स्पेसिफाइड एक्टिविटी ड्यूरिंग एनी टैक्स ईयर शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम एनी फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्टिविटी फॉर द सेट टैक्स ईयर। रेस हॉर्सेज यानी कि जो हॉर्सेस है उनकी रेस के रेस में से होने वाला जो लॉस है उसको आप सिर्फ
हॉर्स की रेस के अगेंस्ट होने वाली इनकम में से ही सेट ऑफ कर सकते हो, ये कहता है सेक्शन 115 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स बिल 2025। Unabsorbed loss from the specified activity for any tax year shall be carried forward to the subsequent tax year and shall be set off। देखिए अनएब्जॉर्ब्ड ये इसकी कंडीशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है दैट जो हॉर्स रेसेस हैं उसमें से होने वाले लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने के लिए भी पाबंदी है। क्या है? ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड एक्टिविटी, हम ऊपर पढ़ चुके हैं दैट जो हॉर्स रेस होगी उसी की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। एंड का मतलब क्या हो गया दैट साइमल्टेनियसली ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करोगे प्लस ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। ओनली व्हेन द स्पेसिफाइड एक्टिविटी इज कैरिड ऑन बाय एसएससी इन दैट टैक्स ईयर, जिस साल में आप लॉस जो है वो सेट ऑफ करना चाह रहे हो कैरी फॉरवर्ड करके, उस साल में वो स्पेसिफाइड एक्टिविटी कैरी ऑन हुई होनी चाहिए। बट ऑब्वियस है कि अगर आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके उसको सेट ऑफ करना चाह रहे हो रेस हॉर्स की इनकम के अगेंस्ट, तो इनकम जनरेट तभी होगी ना जब वो एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है। तो उन्होंने ये डबल सेफ्टी के लिए ये डबल प्रोविजनिंग की है यहाँ पे। और अगर हम बात करें सेक्शन 115 सबसेक्शन 3 की, तो वो बात करता है अनएब्जॉर्ब्ड लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स के लिए। 4 साल के लिए आप हॉर्स रेसेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिसमें आपको लॉस की डेफिनेशन बताई गई है। रेस हॉर्सेस का मतलब है हॉर्सेज अपॉन विच वेगरिंग और बैटिंग में बी लॉफुली मेड इन रेस हॉर्स। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो रेस हॉर्सेस है ना, सिर्फ इसको ही स्पेसिफाइड एक्टिविटी में डाला गया है। इसके अलावा अगर आपके अदर कैजुअल इनकम्स हैं जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक है, कार्ड गेम्स, या फिर अगर आप कह लो क्विज कंपटीशन, ठीक है, या फिर आपकी गैम्बलिंग बैटिंग, तो इनसे होने वाली जो इनकम है ना, वो अगर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर डिफाइन किया गया है बहुत ही साफ साफ शब्दों में दैट सिर्फ और सिर्फ इन सारी इनकम्स में से हॉर्स रेस की इनकम को ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, क्विज कंपटीशन, गैम्बलिंग या बैटिंग जो है, जैसे कि इसमें जैसे लॉटरी वगैरह भी आ जाता है, इन सारी इनकम्स को आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर उसी साल में एक क्रॉसवर्ड पजल्स या एक लॉटरी से आपको लॉस हुआ और दूसरी लॉटरी से आपको इनकम हुई, तो उस लॉटरी के लॉस को आप दूसरी लॉटरी के इनकम से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ हॉर्स रेसेस की बात की गई है, उसमें इन सारी इनकम्स का जिक्र नहीं किया गया। तो अभी के लिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि अदरवाइज ड्यू टू द लेंथ ऑफ द वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो खिंच जाएगी। तो अभी हम सेक्शन 108 से सेक्शन 115 तक ही पढ़ेंगे और इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। नई वीडियो जो लेकर मैं आऊँगी उसमें हम नेक्स्ट 116 टू 120 जो सेक्शंस हैं वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें बात की गई है रीऑर्गेनाइजेशन की। अब रीऑर्गेनाइजेशन में आपके अमलगामेशन, मर्जर, डीमर्जर और ये सब कुछ कवर हो जाता है, तो वो हम सेक्शन 116 से 120 में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग विद श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस। इन केस ऑफ एनी डाउट एंड क्वेश्चंस, you are very free to put comment on my YouTube video, and if you really like the video, really like the efforts put on, then you can subscribe the channel and like the video. Thank you so very much for watching the video.